आप देख रहे हैं बिटवीन द लाइंस बाय सुनील। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए रोजाना एक विश्लेषणात्मक खबर लेकर हम आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रेड लाइन, अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध की रेड लाइन। युद्ध का 28वां दिन और ट्रंप की नई डेडलाइन। दोस्तों, 28 फरवरी 2026 को शुरू हुआ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अब अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर है। आज 27 मार्च है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दी गई वो आखिरी समय सीमा यानी डेडलाइन जो तय करेगी कि मिडिल ईस्ट में शांति होगी या एक विनाशकारी हमला जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा। अमेरिका का दावा है कि ईरान सैन्य रूप से टूट चुका है, लेकिन तेहरान इसे पश्चिम का भ्रम बता रहा है। लेकिन इस युद्ध के पीछे कुछ ऐसे अदृश्य रेड लाइंस हैं जिन्हें पार करते ही एक क्षेत्रीय जंग एक वैश्विक महाविनाश में बदल सकती है। आज के वीडियो में हम उन 4 लक्ष्मण रेखाओं का विश्लेषण करेंगे जिन पर पूरी दुनिया की नजर टिकी है। ईरान के पावर ग्रिड पर हमला पहली और सबसे बड़ी रेड लाइन है। ईरान का ऊर्जा ढांचा, जी हां, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको उड़ाने की धमकी अमेरिका ने दी है। अब तक इजराइल और अमेरिका ने ईरान के सैन्य ठिकानों और मिसाइल डिपो को ही निशाना बनाया, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने स्पष्ट कहा है कि अगर ईरान ने हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को पूरी तरह नहीं खोला तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट्स को बर्बाद कर देगा, नेस्त नाबूद कर देगा। ईरान की रेड लाइन है। तेहरान ने साफ कर दिया है कि उसके नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमला अस्तित्व का खतरा माना जाएगा। इसके जवाब में ईरान, सऊदी अरब, कतर और यूएई के तेल और गैस प्लांट पर आत्मघाती मिसाइल हमले करेगा। यह वो लाइन है जहां से पूरी दुनिया अंधेरे और आर्थिक मंदी में डूब जाएगी। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। इकोनॉमिक रिसेशन में पूरा विश्व उसकी जकड़ में आ सकता है। हॉर्मुज़ की नाकेबंदी या मैनेज ट्रांजिट दूसरी रेड लाइन समुद्री व्यापार से जुड़ी है। ईरान ने हॉर्मुज़ को शत्रु देशों के लिए बंद कर दिया है, लेकिन भारत और चीन जैसे मित्र देशों को रास्ता दिया है। अमेरिका की रेड लाइन है। वॉशिंगटन के लिए फ्रीडम ऑफ नेविगेशन सर्वोपरि है। अगर ईरान ने अपने सहयोगियों के कमर्शियल जहाजों को सीज करना या अटैक करना जारी रखा तो अमेरिका सीधे ईरान की भूमि पर जमीनी हमला शुरू कर सकता है। पेंटागन पहले ही खार्ग और अबू मूसा जैसे रणनीतिक द्वीपों पर कब्जे का प्लान तैयार कर चुका है। यह वो रेड लाइन है जो खाड़ी देशों को भी सीधे युद्ध की आग में झोंक देगी। परमाणु सिद्धांत में बदलाव, जो कि तीसरी और सबसे डरावनी रेड लाइन है। परमाणु हथियार युद्ध के चौथे हफ्ते में ईरान के अंदर से आवाजें उठ रही है कि उन्हें अपना परमाणु सिद्धांत, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बदल देना चाहिए। इजराइल द्वारा ईरानी नेतृत्व यानी खामेनेई और लारीजानी की हत्या के बाद तेहरान में कट्टरपंथी अब परमाणु बम बनाने की लगातार वकालत कर रहे हैं। जी हां, खुलेआम वकालत कर रहे हैं। इजराइल की रेड लाइन है। बेंजामिन नेतन्याहू ने सालों से कहा है कि ईरान का परमाणु बम हासिल करना इजराइल के लिए अंतिम रेड लाइन है। अगर मोसाद को खबर मिली कि ईरान यूरेनियम संवर्धन को 90% तक ले जा रहा है तो इजराइल बिना अमेरिका के इंतजार किए ईरान के परमाणु केंद्रों पर बड़ा और निर्णायक हमला करने से नहीं चूकेगा। घरेलू राजनीति और किफायतीपन चौथी रेड लाइन युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि वॉशिंगटन के चुनावी गलियारों में है। ट्रंप प्रशासन के लिए सबसे बड़ी रेड लाइन है।
अमेरिकी जनता का धैर्य, जी हां, अमेरिकी जनता का धैर्य। युद्ध के कारण पेट्रोल की कीमतें और महंगाई आसमान छू रही है। पेंटागन ने युद्ध के लिए अतिरिक्त $200 बिलियन की मांग की है। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी सरकार जो अपना खर्च करती है उसकी वसूली वह जनता से ही करती है। अगर अमेरिकी वोटर महंगे युद्ध के खिलाफ सड़कों पर उतरे तो ट्रंप को मजबूरन युद्ध रोकना पड़ेगा या फिर एक अंतिम प्रहार करके इसे तुरंत खत्म करना होगा। यही वजह है, जी हां, यही वजह है कि ट्रंप 27 मार्च की समय सीमा को लेकर इतने आक्रामक दिख रहे हैं और इतने आक्रामक भी हैं। सवाल यह है कि क्या यह समझौता संभव है? तो क्या ये रेड लाइंस पार होंगी? आज 27 मार्च की आधी रात को ट्रंप प्रशासन की डेडलाइन समाप्त हो रही है। दुनिया दुआ कर रही है कि पर्दे के पीछे चल रही गुप्त वार्ता सफल हो जाए, क्योंकि इन रेड लाइंस के पार केवल और केवल तबाही ही है। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप वास्तव में ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करेंगे या ईरान घुटने टेक देगा? यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। साथ ही इस ऐतिहासिक संकट की हर अपडेट